अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पे एक नज़र। तेलंगाना में मुसलसल शदीद बारिश के बायस 30 जून को मदिरा असम्बली हल्के में मुनक़्क़द होने वाली रैतू आशीर्वाद सभा मुलतवी कर दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में सैयार जारी है, इसलिए तमाम अहले वोटर्स BLO से मिलने वाले एनुमरेशन फार्म लाजमी भरकर मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराएं। रियासती वज़ीर पुंगिलडी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बावकार मूसी प्रोजेक्ट तेलंगाना की आइंदा तरक्की और हैदराबाद को आलमी मियार के शहर में तब्दील करने की सिमत एक तारीख़ी कदम साबित होगा। तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह ने SIR अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इलेक्शन कमीशन से शफ़ाफ़ियत का मुतालबा किया। निज़ामाबाद पुलिस ने आरमूर के एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल पर मुबैना हमले के मामले में BJP आरमूर टाउन सदर बालू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में मुसलसल शदीद बारिश के बायस 30 जून को मदिरा असम्बली हल्के में मुनक़्क़द रैतू आशीर्वाद सभा मुलतवी कर दी गई है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि किसानों को माली इमदाद में ताख़ीर न हो, इसलिए और रियासती काबीना ने अहम फैसला करते हुए कल शाम 4 बजे हैदराबाद के शिल्पा कलावेदी का रैतू भरोसा फंड्स की तकसीम की रस्म तकरीब मुनक़्क़द करने का ऐलान किया है। रियासत भर के किसानों से अपील की गई है कि वो अपने अपने गाँव के रैतू वेदिका मरकज़ से इस तकरीब में बराह रास्त शरीक हो। ఈ సభా కార్యక్రమాన్ని తొలి రోజే ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం అనుకునే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగింపు కార్యక్రమంగా అంటే రైతు భరోసా రైతులకు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ముగింపు కార్యక్రమంగా అంటే వర్షాలు వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఒక డ్రై స్పెల్ కనీసం 1-2 రోజులు ఉండేటట్టుగా చూసుకొని ఈ సభని నిర్వహించాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్ నిర్ణయం చేయడం జరిగింది। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में SIR जारी है, इसलिए तमाम अहले वोटर्स BLO से मिलने वाला एनुमरेशन फॉर्म लाजमी भरकर मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराएं। इन्होंने कहा कि 31 जुलाई को वोटर फहरिस्त का ड्राफ्ट जारी होगा, इसलिए हर अहले वोटर अपने वोट की हिफाजत को यकीनी बनाएं और बर वक्त फार्म जमा कराएं। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఓటర్ల సవరణ జరుగుతూ ఉంది। తెలంగాణ ఓటర్లందరూ ముఖ్యంగా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ప్రతి ఓటరు 2 ఫోటోలు సిద్ధం చేసుకుని ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి వచ్చేటువంటి BLOకు సహకరించి, పార్టీ నుంచి వచ్చేటువంటి బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్కు సహకరించి ఆ ఫారం దానికి సంబంధించినటువంటి ఫామ్ నింపి మీ ఓటర్ లిస్టుల్లో గల్లంతు కాకుండా చూసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నా। ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో 1 కోటి ఓట్లు తటస్థంగా ఉన్నాయి। ఈ నియోజకవర్గంలో కూడా 2002, 2025 ఓటర్ లిస్టుకు సంబంధించి 61,000 ఓట్లు తటస్థంగా ఉన్నాయి। కాబట్టి తప్పకుండా ప్రతి ఓటరు, ప్రతి గ్రామ పౌరులు తమ ఓటు హక్కును BLOను సంప్రదించి ఆ ఫామ్ నింపి రేపు జూలై 31 నాడు వచ్చే డ్రాఫ్ట్ లిస్టులో ఉండే విధంగా చూసుకోమని చెప్పి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను। అదేవిధంగా BLOలు, BLAలు కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి ఒక్క అర్హత కలిగిన ఓటర్ మిస్ కాకుండా ఉండే విధంగా తగిన విధంగా పనిచేయాలని గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా మరి ఓటు హక్కు అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి ఒక్క ఓటు కూడా మిస్ కాకుండా ఓటు హక్కు కాపాడబడాలి। ఓటు హక్కును న్యాయంగా ఓటర్ల లిస్టుల నుంచి తొలగించకుండా చూసే విధంగా కార్యాచరణ కొనసాగాలని కోరుకుంటాను। అందుకే ఈ రోజు ఇక్కడ కోహెడ మండలంలో ఈ SIRను పరిశీలించే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చినాం। ఇక్కడ BLO గారు, BLA గారు కూడా ఇక్కడ ఓటర్లకు తిరిగి ఫామ్స్ ఇచ్చి దాని మీద 2002, 2025 పట్ల అవగాహన కలిగిస్తా ఉన్నారు। తప్పకుండా నాకు నమ్మకం ఉంది ఎక్కడ కూడా ఓటు మిస్ కాకుండా ఓటు చేస్తారని, దాని లోపల అందరూ భాగస్వాములు కావాలని కోరుతా ఉన్నాను। रियासती वज़ीर पुंगिलडी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बावकार मूसी प्रोजेक्ट तेलंगाना की आइंदा तरक्की और हैदराबाद को आलमी मियार के शहर में तब्दील करने की सिमत एक तारीख़ी कदम साबित होगा। इन्होंने पीर के रोज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में आला अहदेदारों के साथ ज़मीन के हुसूल, बाज़, आबादकारी और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर का जायज़ा लिया। वज़ीर ने कहा कि इस मनसूबे का मकसद मूसी नदी की सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सेहत, रोज़गार और माशी तरक्की को फ़रोग़ देना है।
तेलंगाना रक्षा सेना की सरबराह ने SIR अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इलेक्शन कमीशन से शफाफियत का मुतालिबा किया। इन्होंने दावा किया कि बोधन में 7,000 से ज़ायद वोट हज़फ किए गए, जबकि कोडंगल में सिर्फ 808 वोट निकाले गए, जिस पर सवालात उठते हैं। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि कोडंगल में हज़ारों डुप्लिकेट और बैन रियासती वोट मौजूद हैं जो इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। उन्होंने वोटर लिस्टों की मुकम्मल जांच और इलेक्शन कमीशन से इन मामलात पर वाज़ेह जवाब देने का मुतालिबा किया। కొడంగల్లో ఈ 1.5 ఇయర్లో డిలీట్ అయిన ఓట్లు అంటే లెక్కకు రాని ఓట్లు ఎట్లయితే మా బోధనలో 7,000 పోయినాయో కొడంగల్లో కేవలం 808 మాత్రమే డిలీట్ చేశారు. ఓన్లీ 808 ఓట్స్ వేర్ డిలీటెడ్ ఇన్ కొడంగల్, వేరాజ్ ఇన్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ బోధన్ 7,000 ఓట్స్ వేర్ డిలీటెడ్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్. సరే, షిఫ్టెడ్ ఓట్స్, డిలీటెడ్ ఓట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినవి మేము వెరిఫై చేసినాయి, కొంతవరకు మ్యాచ్ అయినా సస్పెక్టెడ్ డిలీటెడ్ వాటి మీద ఏమీ లేనటువంటి డిలీషన్స్ మాత్రం ఓన్లీ 800 అయినాయి. ఇది చూడంగానే మాకు అరే ఇక్కడ 7,000 ఎట్లయితాయి, అక్కడ 800 ఎట్లయినాయి అని చెప్పి క్యూరియాసిటీతోని మేము ఇంకొంచెం ముందుకు పోయి దాన్ని డిగ్ చేయడం జరిగింది. ఆ డిగ్ చేసినప్పుడు మాకు వచ్చిన విషయం ఏంటంటే, ఇది కూడా మళ్ళీ ఎన్నికల సంఘానికి మేము విత్ ప్రూఫ్ కంప్లీట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మాకు వచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ కొడంగల్లో మేము ఫొటోస్తో వెరిఫై చేసినవి 1000 ఉన్నాయి. మీకు ఆ 1000 కూడా సబ్మిట్ చేస్తాం. కలర్ ఫొటోస్తోని మేము వెరిఫై చేసినాము. విత్ ఇన్ కొడంగల్ 22,433 డూప్లికేట్ ఓట్స్ ఉన్నాయి, అంటే డబుల్ ఓట్స్ 22,433. ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. కలర్ ప్రింట్అవుట్ మేము విత్ ఫొటోస్ డోర్ టు డోర్ మాన్యువల్గా ఎన్నికల కమిషన్ డేటాలోంచి తీసింది. ఈ 2 ఫోటోలు మీకు సిమిలర్గా కనబడుతున్నాయి. ఈ 2 ఫొటోస్ సిమిలర్గా ఉన్నాయా? ఎక్స్ట్రీమ్లీ సిమిలర్, కంప్లీట్లీ సిమిలర్ ఫొటోస్. మీకు 1000 ఉన్నాయి, ఎంతమందికి కావాలంటే అవి ఇస్తాం, మొత్తం సిమిలర్ ఫొటోస్. సో మాకు ఇంకొంచెం క్యూరియాసిటీ వచ్చింది, ఎందుకంటే అంతకుముందు 2018లో కొడంగల్లో ఉన్న ఓట్లు, 2023లో కొడంగల్లో ఉన్న ఓట్లు దాదాపు 30,000 ఒకటేసారి పెరిగినాయి. అరే ఇన్నిగానం ఓట్లు ఎట్లా పెరుగుతాయని చెప్పి కొడంగల్ పక్కన కర్ణాటకలో సేడం అని ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంటుంది, జస్ట్ పక్కనే. ఆ సేడం కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి కంపేర్ చేసి ఓటర్ లిస్ట్ చూసినాం. అంటే వాళ్ళే కర్ణాటక వాళ్ళే మాకు ఫోటోలు రాలేదు, కొడంగల్ వాళ్ళే ఏమో మన వెబ్సైట్లో ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ఆ సేడమును కొడంగల్ కంపేర్ చేస్తే నేమ్ టు నేమ్, ఏజ్ టు ఏజ్, జెండర్ టు జెండర్ సేమ్ ఉన్నవి 11,000 ఓట్లు ఉన్నాయి, సేడం అండ్ కొడంగల్. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా కొడంగల్లో ఉన్న డూప్లికేట్ ఓట్లు ఏంటంటే కొడంగల్ టు కొడంగల్ 22,000, సేడం టు కొడంగల్ 11,000, టోటల్ కలిపితే 33,433, 33,433 డూప్లికేట్ ఓట్లు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయి. మన ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న గెలిచిన మార్జిన్ ఎంత? 32,532. అంటే ఒక ఎన్నికల రిజల్ట్ను ప్రభావితం చేసేంత డూప్లికేట్ ఓట్లు ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీ ముఖ్యమంత్రి కాన్స్టిట్యున్సీలో పోయిన సంవత్సరంన్నరలో ఓన్లీ 808 ఓట్లు ఎట్లా డిలీట్ అవుతాయి? మా బోధన్ నియోజకవర్గంలో 7,000 ఓట్లు ఎందుకు డిలీట్ అవుతాయి? అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అన్ఫేర్గా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏమన్నా ఫేవర్ చేస్తున్నారా అనేటటువంటి ఒక అనుమానం ప్రజల మధ్యలో వచ్చేటట్టుగా ఉంది. కాబట్టి దయచేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ మాకు రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. కొన్ని ఓట్స్ మాడిఫై అయినాయి కొడంగల్లో లాస్ట్ 1 ఇయర్లో, ఈ 1.5 ఇయర్లో. మామూలుగా టోటల్ ఓట్స్ ఉన్నదే 2,46,000. అందులో దాదాపు 1,00,000 మంది పోయి మాడిఫై చేసుకున్నారు ఓట్లు. మనం పోతామని ఎప్పుడైనా ఎన్నికల సంఘానికి ఓటు ఉంటే ఒకసారి రిజిస్టర్ అయిందంటే మర్చిపోతాం. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏం చేస్తామంటే నా బూత్ ఎక్కడ ఉంది అని వెతుక్కోవడానికి చూస్తారు తప్పితే ఎవరు కూడా మధ్యలో పోయి జనరల్గా మాడిఫై చేసుకోరు. ఎన్నికలు లేకపోతే అసలే చేయరు. కాకపోతే ఒక మోర్ దెన్ 1 lakh పీపుల్ ఎందుకు మాడిఫై చేసుకున్నారు? 1. 2, కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ తెలంగాణ ఎన్నికల కన్నా ముందైనాయి. మనమేమనుకున్నామంటే కర్ణాటక నుండి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఫండ్స్ వచ్చినాయేమో అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది చూస్తుంటే సేడం నుంచి ఓట్లు కూడా వచ్చినట్టు కనబడుతుంది నాకైతే. మరి అదే మార్జిన్తో ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు గెలిచారు. సో అక్కడ ఇక్కడ ఉండడం ఏంది, ఈ డూప్లికేషన్ ఏంది, సీఎం గారు గెలవడం ఏంది, ఇవన్నీ ఒకటి ఎత్తు అయితే దీని మీద ఖచ్చితంగా ఎన్నికల కమిషన్ రివ్యూ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఒకవేళ ఈ డూప్లికేషన్ మేము చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే, మేమైతే ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చిన డేటా నుండే ట్రాన్స్పరెంట్గా తీసుకున్నాం, అక్కడ ఎన్నికల కమిషన్ డేటా నుంచే తీసుకున్నాం. కాబట్టి ట్రాన్స్పరెంట్గా కరెక్ట్గా ఇది సబ్మిట్ చేయబోతా ఉన్నాం.
तेलंगाना पुलिस के 36 सर्कल इंस्पेक्टर्स को तरक्की देकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुकर्रर किए जाने पर उनके तकर्रुरी अहकामात हवाले किए गए। इस मौके पर कहा गया कि तरक्की सिर्फ आला ओहदा नहीं बल्कि अवामी खिदमत, कानून की बालादस्ती और अमन व ईमान बरकरार रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। नवमुंतखब अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो आवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहें, शिकायत का फौरी अज़ला करें, शिफाफ और मुनसिफाना अंदाज में इंसाफ फराहम करें और अपनी क़यादत के ज़रिए तेलंगाना पुलिस की दयानतदारी, नज़्म व ज़ब्त और ख़िदमत के आला मियार को बरकरार रखें। इस मौके पर शहरियों की जान, माल और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी करार दिया गया। निज़ामाबाद पुलिस ने आरमूर के खानगी स्कूल के प्रिंसिपल पर मुबैना हमले के मामले में बीजेपी आरमूर टाउन सदर बालू को पीर के रोज़ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उर्दू की तदरीस से मुताल्लिक़ तनाज़े के बाद प्रिंसिपल पर हमला का इल्ज़ाम है। पुलिस ने बताया कि बालू को एक गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया गया। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने गंगानगर, नाला, सीसी रोड और दीगर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मुहर्रम के दौरान रुके हुए नाले के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए इन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में पानी के बहाव में रुकावट ना आए। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर वासिउद्दीन, पार्टी कारकुन और मुकामी अवाम भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में फास्ट काम शुरू हो गए हैं। उस काम के इंस्पेक्शन के लिए मैं आया था। गंगानगर नाले के बाजू जितने बैलेंस थे वो बैलेंस का काम चालू हुआ, जिसकी लागत 34 लाख रुपए है। वो 34 लाख के काम का मैं अभी इंस्पेक्शन किया हूँ। अल्लाह के फल से तेज़ी से काम जारी है। उसके अलावा क्लासिक आइसक्रीम के बाजू जो गलियाँ थे वो काम 6 लाख का था। वो रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह पड़ गई, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा आशुर खाना भी था। वहाँ से भी लोग कह रहे थे कि भाई मुहर्रम से पहले काम कराए, तो फटाफट वहाँ पर भी काम करा दिए। एक और एक काम है जो गंगानगर के बाजू से हमारे जफ़र भाई के घर कने जो मैम का ऑफिस है वहाँ जाता, वहाँ का 4.5 लाख का काम है। वो भी काम का आगाज़ हुआ है, उसका भी मैं इंस्पेक्शन करने आया था। अल्लाह का करम है। उसके साथ साथ हैदर होटल के बाजू से जो गंगानगर नाले के बाद से डबिलपुरे का जो बैलेंस वर्क था, जो 2 करोड़ 60 लाख का नाला था, अल्लाह के करम से वो काम भी चूँकि हमने मुहर्रम के लिए रोका था, वो काम का भी आज आगाज़ हुआ। उसको देखते हुए जितना हो सके थोड़ा थोड़ा बिट करके, चूँकि बारिश का मौसम है, अगर एक साथ अगर हम खोल देंगे तो पानी ओवरफ्लो होने का डर है। तो अभी मैंने इंस्पेक्शन करके वहाँ पे प्रोजेक्ट वालों को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि वो लोगों को काम थोड़ा थोड़ा करके कराइए, एक साथ काम मत करिए और डिसिल्टिंग साथ के साथ करिए। मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर जितने लोग भी शरीक हुए हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हमारे ज़फ़रुल्लाह भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार जैसा एजाज़ कुरैशी साहब है और हमारे वासिउद्दीन साहब है, साबिक़ा कारपोरेटर, और दीगर लोग भी यहाँ पे थे। इंशाअल्लाह ताला नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम जितने भी है वो तेज़ी से सैंक्शन तो हो चुके हैं। वो कामों को स्टार्ट कराएंगे, जो काम बाकी है उसके नए सैंक्शन लेके वो कामों को भी कराइए। अल्लाह का करम है। मैं फिर तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना के ज़िला वनापर्ती में एक आरटीसी बस मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में उलट गई, जिसके नतीजे में कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के पुलावरम घाट रोड पर एक आरटीसी बस लारी को बचाते हुए सड़क से उतरकर खाई के किनारे रुक गई। बस में 40 मुसाफिर सवार थे और ड्राइवर के हाजिर दिमाग से बड़ा हादसा टल गया।
हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में कार ड्राइवर मुजीब की मुबैना खुदकशी का वाक़या पेश आया। अहले खाना का दावा है कि वो SIR के अमल और दस्तावेज़ात की फराहमी के सिलसिले में शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। अहले खाना के मुताबिक मुजीब ने ज़रूरी दस्तावेज़ात हासिल करने पर 1 लाख रुपए से ज़ायद खर्च किए थे। ताहम इन दावों की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमाम। हमारे चाचा है ये SRS के पेपर हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट्स बताया था कि एक डॉक्यूमेंट्स बता रहे ये नहीं है आपका, ये गलत नाम है, वो नहीं है आपका बोल के। देखो इतने पेपर हैं पूरे यही पेपर हैं। 1 महीने से परेशान है नो मैं। ये कौन बताने वाले कौन थे? हमारे चाचा है ये जो नहीं, बता रहे कौन थे? ये डॉक्यूमेंट नहीं चलता, ऐसी पब्लिक के बात में एक को 5,000 देना, एक को 10,000 देना। मेरा पासपोर्ट में नाम गलत है, मेरे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमारे वालदा का कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे दादी का बोल के। उनके 2 बच्चे पागल है, कहाँ जाना हो बच्चे 2 पागल बोल के उन्होंने डर के। देखो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे सब करे बाद भी उन्होंने हो गया। ये हुआ क्या? इशू क्या हुआ? इशू कुछ भी नहीं। शाम में आए, सो गए, थोड़ा टेंशन में आके सुबह में फांसी डाल लिए घर में 3 साढ़े 3 बजे। 1 महीने से फिर रहे थे पूरा। काम क्या करते थे? ड्राइवर है नो, बस कार चलाते। तो अभी तक कितना खर्चा करे होंगे पेपर? 1.5 लाख रुपए डाले अभी तक खाली पेपर को। कास्ट इनकम सर्टिफिकेट के वास्ते खाली 40,000 रुपए दिए कौन, फिर भी पेपर नहीं बने। 1 महीने तो एक में फॉल्ट रहता है इनका। क्या फॉल्ट? पासपोर्ट के वास्ते 10,000 दिए, नाम एक मिस्टेक खाली स्पेलिंग के वास्ते, ये सही नहीं है वो सही नहीं है बोल के। खाली आवाम को डरा आवाम को। हाँ फलाने का जिरा सोना, खाली वो फोनों में देखना, इसमें देखना, वो देखना, ये पेपर बनाना, वो पेपर बनाना। बैताश के बच्चे के तारीखा नहीं है, वो तारीखा बनाना। पासपोर्ट में मेरे बच्चों का नाम शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, शेख मुजीब है। और इसमें आधार कार्ड में शेख मुजीब है, शेख मुजीबुर रहमान नहीं है। बल्कि ये बहुत टेंशन लेते थे मेरे बच्चों का कैसा होता कि मेरे बच्चे 2 ऐसे है, एक बच्चा है तो वैसा, एक होशियार है तो ये 2 बच्चे ऐसे, बोल के ये टेंशन लेते थे। रात को आया कि खाना खाओ तो 2 निवाले तक खाना खा लिए तो ये सो गए। मैं बोली कई को जैसा खाना नहीं खा रहे, नहीं खा तुम, बोले तो कई को नहीं खाते, 2 निवाले तो भी खा, बोले तो चुप इतना खाना ले लिए, इतना खाना डाल के दिए, इतना खा लेके सो गए। फिर 2 बजे उठे, 2 बजे उठ के पानी इन्हें अलार्म लगाए थे फोन पे, ड्यूटी को जाना है क्या बोल के मैं ऐसा समझी। फिर उठ के 2 बजे उठ के पानी उन्हें पी लेके फिर सो गए। फिर और 3 बजे भी उठ के जरूरत को जाके आके फिर सो गए, पानी पिए फिर सो गए। फिर हम लोग भी उठे, कहीं को ऐसा तो भी उठ रहे कहाँ जाना है बोले तो भी 1 नहीं 2 नहीं बोले सो गए ना, बोल के हम भी सो गए। मैं बड़ा बच्चा भी होशियार था, सो गए। हम लोग सोमा को ऐसी नींद लग गई, गफलत की क्या नींद लग गई अल्लाह कुछ मालूम। कब 3:30 बजे कर ले सो नहीं मालूम। फिर 4:30 को बच्चा जरूरत को जानी उठा तो अम्मी यहाँ पापा ऐसा करे बोल के चिक मारे तो हो गया ऐसा जितना। क्या आप लोग जाति घर है? जाति घर है। कितने साल से आपको? 20 साल जी है। 20 साल से यही? हाँ। इससे पहले कहाँ थे? उससे पहले किराए के घरों में थे। तेलंगाना के? हाँ यही। इनके वालदा वो लोग कहाँ के? कर्नाटक में थे बहुत साल से। उन्होंने भी मेरे शादी नहीं होने से पहले से यहाँ थे हमारे सास ससुरे। मेरे को शादी हो गया अब 30 साल के ऊपर हो रहा। अब ये नहीं जो करने की वजह है ये डॉक्यूमेंट सही नहीं रहने की वजह से। ये डॉक्यूमेंट सही नहीं रहने से उनके अम्मी का उनके अब्बा का कुछ भी इसका नहीं मिला, इनको प्रूफ नहीं मिला, मेरे अम्मा का नहीं मिला, मेरे बाबा का कब्रिस्तान की चिट्ठी नहीं मिली, अम्मी की नहीं मिली। अब कैसा होता कि काम भी जाते कि ये बच्चों को लेके मैं कैसा करना, मेरे को किधर छोड़ते कि ये बच्चों को डालते बोल के ये सोचते थे उन्हें। ये 2 मेरे आखिरी में और एक बार से रखियों पे एक नज़र। तेलंगाना में मुसलसल शदीद बारिश के बायस 30 जून को मदीरा असम्बली हल्के में मुनक़्क़द होने वाली रेतु आशीर्वाद सभा मुलतवी कर दी गई है।
तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में SIR जारी है, इसलिए तमाम अहले वोटर्स BLO से मिलने वाले एनुमरेशन फॉर्म लाजमी भरकर मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराएं। रियासती वजीर पुंगिलड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी का बावकार मूसी प्रोजेक्ट तेलंगाना की आइंदा तरक्की और हैदराबाद को आलमी मियार के शहर में तब्दील करने की सिमत एक तारीखी कदम साबित होगा। तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह ने SIR अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन से शफाफियत का मुतालबा किया। निज़ामाबाद पुलिस ने आरमूर के एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल पर मुबैना हमले के मामले में BJP आरमूर टाउन सदर बालू को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, ये थी हमारी दिन भर की आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।